फैसला करता है पत्थर के मुक़द्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अहसन इकबाल। नए सितारे के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से इस बेहतरीन किस्म के इंटरव्यू में खुशामदीद। आज एक स्पेशल ओकेज़न में हम नए सितारे के एक बेहतरीन सेलिब्रिटी के साथ मौजूद हैं। हमने आज मैम मानूर इरशाद, जो कि नए सितारे की वाइस प्रेसिडेंट है, इनके लिए एक सेलिब्रेशन ओकेज़न का इनेकाद किया था, जिसमें हमने सोचा कि इस सारी सेलिब्रेशन को और इन सब जो इनकी इनकी जो है वो अचीवमेंट्स हैं, उनको आप तक पहुंचाने के लिए हमने फिर ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है। तो चलते हैं मिस मानूर इरशाद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। मैम मानूर इरशाद के बारे में हम आपको थोड़ा सा बस ये बताते चलें कि ये इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हैं स्पेशल एजुकेशन में, और इसके अलावा ये जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ लिंक्ड अप हैं। इसके अलावा हम नए सितारे में इनके साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने में, और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं नए सितारे में। इसके अलावा इनके अचीवमेंट्स पे जाएँ तो उसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है। रिसेंटली इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स में आई थिंक सेकंड पोजीशन हासिल की है, और इनसे जानते हैं इनकी मज़ीद अचीवमेंट्स और इनके मज़ीद जो इनकी कारकर्दगी है और मज़ीद जो इनकी मसरूफ़ियात हैं उसके बारे में। जी मानूर, हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं अपने बारे में। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची स्पेशल एजुकेशन डिपार्ट की स्टूडेंट्स हूँ। इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट में स्पेशलाइज़ कर रही हूँ। रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर गोल्ड मेडल मिला और BA ऑनर्स में सेकंड पोजीशन आई फर्स्ट डिवीज़न में। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी को एज आ प्रेसिडेंट लीड कर रही हूँ, और उसके अलावा NS को नए सितारे वेलफेयर एसोसिएशन को एज आ वाइस प्रेसिडेंट लीड कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज आ मेंबर काम कर रही हूँ, और डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह का भी एक्सपीरियंस है। बेहतरीन हो गया। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के, तो इस इंटरव्यू में हम कोशिश करेंगे कि हम उन बेसिक्स की तरफ ना जाएं जिनमें आपको तकरीबन अब सोसाइटी में मेजॉरिटी को ये बात पता है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एजुकेशन हासिल करते हैं, और एजुकेशन अगर हासिल करते हैं तो वो कैसे हासिल करते हैं। वो ब्रेल के थ्रू हासिल करते हैं, जो कि एक टच सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये पढ़ते हैं और लर्निंग करते हैं। इसके अलावा इनके क्या मसाइल हैं, क्या बैरियर्स हैं, उनके बारे में बेसिक सारी नॉलेज सबको है। हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट लेवल पर्सन्स होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो, उनकी लाइफ के जो दीगर एंगल्स हैं जो कि अक्सर छुप जाते हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, और इसमें हम करेंगे भी। तो मिस मानूर इरशाद, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी ने इस अगस्त में आपको गोल्ड मेडल अवार्ड दिया, और उसके लिए जो उन्होंने आपकी प्रोफाइल दी या जो अचीवमेंट जिसको कंसिडर किया, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको दिया गया। तो एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और विजुअली इम्पेयर्ड प्लस वुमेन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर गोल्ड मेडल अवार्ड, वो भी दुनिया भर में कराची पाकिस्तान की शनाख्त बनने वाली कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से, कैसे देखती हैं आप इसको? असल में हमारी सोसाइटी का जो परसेप्शन होता है, एक तो ये पहले तो आता है एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, अगर करते भी हैं तो वो सिर्फ एजुकेशन की हद तक रहता है। हमारे स्टूडेंट्स भी पहले जो थे एजुकेशन की हद तक ही रहते थे, अब तो माशाल्लाह अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस सोसाइटी में भी आ गई, और स्टूडेंट्स खुद भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैं समझती हूँ, एजुकेशन जस्ट आपकी लर्निंग है, लेकिन जो आप असल एक्सप्लोरेशन देते हैं ना एनवायरनमेंट को और लेते हैं, वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कूल लाइफ से ही मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी। स्पीचेज़ हो गई, क्विज़ हो गए, उसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक। लेकिन ये कि आफ्टर मैट्रिक वो सब कुछ स्टॉप हुआ था। लेकिन यूनिवर्सिटी में आई थी सिर्फ एक एजुकेशन को लेकर ही कि एजुकेशन ही प्रायोरिटी होगी, क्लासेस ही प्रायोरिटी होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी टिपिकल होती है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने ये चीज़ देखी कि अगर यूनिवर्सिटी में आके सोशल सर्कल ना बनाया, सोशल बाउंडिंग्स ना बनाई, तो करियर डेवलप नहीं होगा। वो सिर्फ क्लास की हद तक रह जाएगा, कुछ भी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इनिशियल 6 मंथ्स तो ऐसे ही गुजारे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होती गई और फिर होती चली गई, और आज गोल्ड मेडल भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पर उठाया। बेहतरीन हो गया। अच्छा व्यूअर्स, आप तमाम लोगों को ये बात मालूम होगी, यूनिवर्सल फैक्ट के तौर पे अब हम इस बात को मानते हैं कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे एक औरत का हकीकी हाथ हम आपको इस इंटरव्यू में दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैम मानूर इरशाद की वालिदा, जो कि आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। इस वक्त जो है वो हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे, आपने मतलब बहुत से लोगों ने आपसे सवाल किए होंगे कि माशरे में जब आपके यहाँ महानूर आई थी और फिर आपको मतलब किन किन रवैयों का सामना करना पड़ा और ये और वो। मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को ये बात मालूम है, नए सितारे का चैनल देख देख के इतना तो इनको आइडिया है कि
इन लोगों को किन किन मसाइल का और कैसे कैसे रवैयों का सामना करना पड़ता है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आपकी बेटी जो है वो एक कामयाबी की एक तस्वीर है, लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, लोगों के लिए एक नमूना है, लोग इनको एडमायर करते हैं, इनके बारे में पूछते हैं, इन जैसा बनना चाहते हैं। आज अपनी बेटी को इस लेवल पे आके देखकर आपको क्या लगता है कि जो लोग उस वक़्त आपको बातें सुनाया करते थे या मायूसी फैलाया करते थे, उनके बारे में आज आप क्या सोचती हैं? जहाँ तक बात लोगों की है बातें करने की, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती हैं। हमने भी सुनी, फेस भी किया, लेकिन अपना एक मिशन था लेके चले थे कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो मैंने अपना ध्यान सारा इसी तरफ दिया कि मैंने अपनी बेटी को किसी मुकाम तक पहुँचाना है। और मैं नहीं समझती कि बाकी बच्चों की निस्बत अगर ये बच्चे स्पेशल हैं तो इनको अपने वालिदैन की ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जब इसको मैं लेके चली तो फिर मैंने किसी रवैये को, किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया और मैं इसको इसकी मंज़िल तक लेके पहुंच गई हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी ने अपनी कामयाबी के ज़ीने तय किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे अपनी मेहनत रायगानी महसूस हुई। बिल्कुल ऐसा ही है और ये पे बैक किया महानूर की मेहनत ने और इनके दिन रात एक करने ने। अच्छा महानूर, मैं आपसे सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के आपकी वालिदा ने आपका बहुत साथ दिया, यू आर द लकीएस्ट पर्सन आई थिंक कि इतना आपको साथ मिला, इतनी सपोर्ट मिली। बट जब किसी को ज़्यादा सपोर्ट भी मिल जाए तब भी सोसाइटी समझती है कि ये सब कुछ जो है वो एक सपोर्ट की वजह से हुआ है और हमारे पास तो सपोर्ट नहीं है। तो मतलब एक लेम एक्सक्यूज़ उनको मिल जाता है कि हमारे तो वालिदैन हमें सपोर्ट नहीं करे, दैट्स वाई हम ये इस तक नहीं पहुंच सके, हमने ये अचीव नहीं किया और वो अचीव नहीं किया। इनकी तो वालिदैन इनके साथ थी या इनके वालिद इनके साथ थे, समथिंग लाइक दैट। तो आप उन आपने डिसेबिलिटी फ़ेलोज़ या जो भी आपके विजुअल इम्पेयर्ड फ़ेलोज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? आया कि आप एक एक साथ होने की वजह से क्या आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाते हैं या फिर आपकी विल पावर कोई मायने रखती है या नहीं रखती? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखें, अगर आपके पास हर चीज़ का अल्टरनेटिव मौजूद होता है, असल चीज़ जो आती है ना, आपकी अपनी विल पावर भी कहीं न कहीं होती है, आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही हो और आप ही बेस्ट ना देना चाहें और आप ना दे रहे हो, तो उस फैमिली का सपोर्ट का भी कोई फ़ायदा मतलब नहीं होता, उनकी मेहनत भी वेस्ट जा रही होती। तो अगर आपको मिल रहा है ना एक हाथ से, तो आपको दूसरे हाथ से देना भी होगा। मुझे भी बहुत से फ्रेंड्स मतलब ये बात सुनने को मिलती है कि आपको तो हर तरह से सपोर्ट मिल रही है। तो मैं उनको यही कहती हूँ, कहीं न कहीं आपका अपना भी रोल होना चाहिए। मतलब यूनिवर्सिटी तो आप लोग भी आ रहे हो, स्कूल तो आप लोग भी आ रहे हो, लेकिन एफ़र्ट थोड़ी-सी आप लोग भी कर सकते हो। हर चीज़ का अल्टरनेटिव और बहुत सा मतलब प्लस पॉइंट मौजूद होता है। तो आप थोड़ी-सी एफ़र्ट करके आप लोग भी इस लेवल पर आ सकते हो। मे बी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन आपकी अपनी कहीं न कहीं विल पावर भी तो मैटर करेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। आंटी, मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आज जो वालिदैन हैं, जो अपने बच्चों के साथ हैं, जो बच्चे किसी न किसी कमज़ोरी का शिकार हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे जो बाकी बच्चे हैं इन पे तो अगर हम मेहनत करते हैं तो ये हमें कहीं न कहीं आगे जाके सिला दे सकते हैं। मगर ये बच्चे हमें आगे जाके शायद कोई सिला ना दें। मतलब उनको उम्मीद नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों से मायूस हैं या अल्लाह की रहमत से मायूस हैं, ऐसा हम नहीं सोच सकते। दिलों के हाल अल्लाह जानता है। लेकिन हम सिर्फ़ ये पूछना मैं आपसे ये सिर्फ़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे जो वालिदैन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो अगर मायूस हुए बैठे हैं या घर में बच्चों को बिठाए रखते हैं, बाहर नहीं निकालते? देखें, अल्लाह जी ने दुनिया में कोई चीज़ भी बेमकसद नहीं बनाई। ये सब उसकी तरफ से हिस्सा है। जो बच्चे अपने देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वो अपने मुस्तकबिल संवार सकते हैं, उनको अगर वालिदैन सपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ़ उनकी सपोर्ट होती है। इन बच्चों को वालिदैन की खुसूसी ज़रूरत होती है हर तरह से, चाहे वो फ़ाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो उनको वो टाइम दे कि उन पे वो तवज्जो दें। तो मैं समझती हूँ कि अगर मेहनत की जाए तो किसी की मेहनत रायगा कभी भी नहीं जाएगी। और ये सोच के अगर वालिदैन बैठ जाएँ कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, हम करके क्या करेंगे, तो ये भी उनकी गलत सोच है। बहुत शुक्रिया आंटी। इस तरह की स्पिरिट हमारे पेरेंट्स में अगर आ जाए तो यकीन करें ये बच्चे भी माशरे का एक कारआमद हिस्सा बन सकते हैं। महानूर, अपने एज फेलोज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने माशरे के जो लोग जो इस वक्त अपना वक्त शायद कहीं ना कहीं मिसडायरेक्टली ज़ाया कर रहे हैं या फिर वो कहीं लगाना चाहते हैं लेकिन इस वक्त उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही? आप उनके लिए सोर्स ऑफ रोल मॉडल भी हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हैं
और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मैं अपने तमाम जितने भी फेलो बीइंग्स हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। जब आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे और आप ये चीज़ माइंड में बिठा लेंगी ना कि आई कैन डू, आई कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग, तो आप कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे। दूसरा ये कि आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, आप उस स्किल्स को तो लाज़मी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें। चाहे वो आपको फ्रेंड्स से मिलती है, चाहे वो आपको कहीं से भी मिलती है। सोशल मीडिया का दौर है, अपनी लाइफ़ अगर घर भी बैठे हुए ना तो वेस्ट ना करें। नॉलेज तो आपको घर बैठे हुए भी मिलेगी और इंशाल्लाह आप अगर अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे ना तो मे बी कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए एक सोसाइटी में आप बेटरमेंट ला सकते हैं। कभी भी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप जब तक खुद को एक्सेप्ट करवाएँगे नहीं। आप उठकर खड़े नहीं होंगे ना तो आपको बैठे हुए को कोई भी नहीं आके देखेगा। आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके आप उस सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया महानूर एंड आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नए सितारे के इस प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नए सितारे के तमाम व्यूवर्स, आप तमाम लोगों के लिए ये स्टोरीज़, ये मोटिवेशनल लोग आपको जो दिखाए जाते हैं, इनका सिर्फ़ एक मकसद होता है कि सूरज की निगाहों से निगाहों को मिलाओ, ज़र्रों से उलझने को शुजाअत नहीं कहते। नए सितारे के साथ रहिए, नए सितारे का साथ दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट एहसन इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह